शुरू करते हैं संगत जी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके बिना ये सत्संग अधूरा है। और मैं ये जानती हूँ कि इनमें से काफ़ी ऐसी संगत है जो पहले पौड़ी नंबर 1 से एकदम सिंसियरली जुड़ी हुई है, वो नहीं मिस करना चाहते। सो इट इज़ नॉट अबाउट मी और देम, इट इज़ अबाउट देयर लव फॉर गॉड, इट इज़ अबाउट देयर क्वेस्ट, इट इज़ अबाउट देयर सीकिंग। वो भगवान को ढूंढ रहे हैं, वो भगवान के बारे और जानना चाहते हैं, और इसीलिए वो जुड़े हुए हैं। नहीं तो ऐसी कुछ इसमें मतलब मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ। ये तो वही है जो जपजी साहब गुरु नानक देव जी ने लिखी है, और बस मैं कोशिश कर रही हूँ गुरु जी की मदद के साथ कि थोड़ा सा हमारे लिए, आम इंसानों के लिए इजी लैंग्वेज बन जाए, ताकि हम थोड़ा बेटर कनेक्ट कर सकें। सो थैंक यू ऑल। हम आज की पौड़ी शुरू करते हैं, पौड़ी नंबर 27। बहुत इम्पॉर्टेंट पौड़ी है, बहुत लंबी पौड़ी है। इनफैक्ट सबसे लंबी पौड़ी जपजी साहब जी की ये है, पौड़ी नंबर 27। और ये पौड़ी नंबर 27 एक ऐसी यूनिक पौड़ी है जो बहुत रेयर सर्कमस्टांस में गुरु ग्रंथ साहिब जी में रिपीटिशंस होती हैं। तो ये जो पौड़ी है, या इसको शब्द कह लेते हैं, ये 3 बार रिपीटेड है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। तो थोड़ा अलग लिटिल बिट स्पेलिंग्स थोड़े से इधर उधर हैं, लेकिन वो तो जो ग्रामर के एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं कि अलग स्पेलिंग्स का मतलब क्या है, लेकिन ओवरऑल मीनिंग सेम है तीनों जगह पे। और ये बहुत ही एक पोएटिकल इमेजरी यूज़ करती है, एक इमेजिनेशन पावर यूज़ करती है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज हम सबको पास ऑन करने के लिए। तो ये पौड़ी मैं पढ़ देती हूँ व्याख्या शुरू करने से पहले संगत जी। सो पौड़ी नंबर 27 इस पावन पौड़ी ऐसी है। सो दर केहा सो घर केहा, जित बै सरब समाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावन हारे, केते राग परिसियों कहियन, केते गावन हारे, गावे दूनो पौन पानी बेसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित्त गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईसर बर्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंद इंदासन बैठे, देवतियां दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित परण रखी सर, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मनमोहन सुरका मच प्याले, गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले, गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे, सेई तुदनो गावे जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले, होर के ते गावन से मैं जितना आवन, नानक किया विचारे, सोई सोई सदा सच साहेब, साचा साची नाई, है भी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर, जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखे गीता अपना जिव तिस दी वडियाई, जो तिस पावे सोई करसी, हुकुम न करना जाई, सो बादशाह सा बादशाह, नानक रहन रजाई। तो ये पवित्र पावन पौड़ी है जिसकी व्याख्या करने की हम कोशिश करेंगे आज। तो सो दर केहा सो घर केहा, जित पे सरब समाले, ये पहली पंक्ति है। लेकिन उसके पहले लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स। हम थोड़ा बेसिक्स में वापस जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसका जो लिटरल मीनिंग है वो तो हम समझ के यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इन शॉर्ट, इन समरी गुरु नानक देव जी। तो उसके लिए हम पहले मूल मंत्र में जाते हैं। सबसे पहला जो शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब जी का, वो हम सबको पता है, वो है एक ओंकार। बस हम वहीं पे अभी कुछ देर ठहरते हैं, क्योंकि ये जो एक ओंकार है, हमें सबको पता है कि एक मतलब दी ओनली क्रिएटर, दी ओनली गॉड, ओनली वन गॉड, ओनली वन एनर्जी, ओनली वन अल्टीमेट सुप्रीम पावर, ओंकार।
जो सिखिज्म में ओंकार है, हिंदू रिलीजन में ओम ओम कहा जाता है। तो ये जो शब्द है ओंकार, ओंकार कहते हैं गॉड अटर्ड दिस वर्ड ओंकार and created the universe. So Omkar is the sound of the universe. So what is it? It is a sound of the universe. So this is how the universe began. जैसे ही भगवान ने ये अटर किया ओंकार, तो जो यूनिवर्स की जो मशीन है it started grinding, it started revving up. तो सारा क्रिएशन का जो प्रोसेस है वहीं से शुरू हुआ। और कैसे शुरू हुआ? थ्रू साउंड। एंड व्हाट इज साउंड? साउंड इज नथिंग बट वाइब्रेशन। जब कोई चीज हिलती है उस वाइब्रेशन से साउंड पैदा होता है। सो एवरीथिंग इन यूनिवर्स, कहते हैं कि अगर आप सब कुछ ब्रेक डाउन करके एक एटम के लेवल पर पहुंचा दे, एटम मतलब परमाणु हिंदी में, सबसे छोटा पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द स्मॉलेस्ट पार्ट अ यूनिवर्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इस परमाणु, इस एटम। अगर सब कुछ सारी कृत जितनी भी क्रिएशन है सब कुछ तोड़ के अगर हम परमाणु के लेवल तक पहुंचा देते हैं, मतलब वो तो एक इमेजिनेशन है, पर हम तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो एवरीथिंग इज नथिंग but a vibration. Everything is a vibration. Everything has a sound of its own. In simple language, हर चीज ही एक साउंड है, gentle, subtle, at different levels. हमें सुनाई दे या ना दे, लेकिन वो साउंड हर एक कृत की है। तो जो जिस साउंड की जो बात हो रही है, everything is because everything is just moving, everything is vibrating. वाइब्रेशन से ये यूनिवर्स शुरू हुआ एंड एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। सो जैसे हम जानते हैं कि व्हाट मेक्स सॉलिड लिक्विड गैस, एक सॉलिड और लिक्विड और गैस में क्या फर्क होता है? एक ही फर्क है, द पेस एट विच द एटम्स आर मूविंग, दे आर वाइब्रेटिंग। सो दैट वाइब्रेशन एट द लोएस्ट लेवल, एट द एटम लेवल, एट द परमाणु लेवल, उसकी बात गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, बट इन अ वेरी पोएटिकल वे। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी बात वो क्यों कर रहे हैं? वो वाइब्रेशन की, वो साउंड की बात क्यों कर रहे हैं या क्यों कही जा रही है? क्योंकि गुरु नानक देव जी का जो टेक्निक है, जो एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जो फुल यूनिवर्स है, ये मल्टीवर्स है, पूरी सृष्टि, ये जो महाब्रह्मांड है, ये इज नथिंग बट वाइब्रेशन एंड एवरीथिंग इज क्रिएटिंग अ साउंड। हर चीज का एक नाद है, एक अनहद नाद अंदर ही अंदर बजे जा रहा है। जो मेडिटेट करते हैं वो ये जानते होंगे कि हमारे अंदर भी एक अनहद नाद की धुन सुनाई देती है, बट उसके लिए हमें अपने शांत करने पड़ते हैं थॉट्स, मन को शांत करना पड़ता है, एकांत में बैठ के सुनना पड़ता है, और हमें ज़रूर सुनाई देगा। डिपेंड करता है कि हमारे में कितनी मैल है, कितना हमें मैल निकालना है, और उसके बाद वो ज़रूर सुनाई देता है, कहते हैं। तो अगर वो अनहद नाद हमारे में है तो वो नाद हर एक कृत में है। तो एवरीथिंग इन द होल यूनिवर्स, इन द मल्टीवर्स इज नथिंग बट प्लेइंग एक प्ले हो रहा है, एक ड्रामा हो रहा है, एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो रही है। ये इस पोएटिकल लैंग्वेज में गुरु नानक देव जी हमें समझा रहे हैं कि एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस पूरे यूनिवर्स में चल रहा है। तो ये जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस जो नेचर हमें देती है, जो नेचर में चल रहा है, इससे अलाइन करने के लिए, इससे सिंकअप करने के लिए हमें भगवान का नाम कैसे लेना है, हमें कैसे जुड़ना है भगवान से, नेचर से, यूनिवर्स से, गा कर। और इसीलिए हम देखेंगे कि गुरुद्वारों में जहाँ भी गुरबानी का उच्चारण होता है वो मोस्टली कीर्तन के फॉर्म में होता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी कहते हैं गाविए सुनिए मन रखिए भाव, गा कर हमें भगवान से जुड़ना है। इसका बहुत एक्सप्लेनेशन है जो गुरु नानक देव जी दे रहे हैं एक एक पंक्ति में इस पौड़ी में, तो उसमें हम थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करते हैं। यह है इस पौड़ी का कॉन्सेप्ट
और ये हमें सिखा रहे हैं, इसीलिए द बेस्ट वे टू कनेक्ट टू नेचर इज टू सिंग, बिल्कुल सच्चे दिल से भगवान की सिफत साला हमें गा गा के करनी है, कीर्तन करना है। तो so as if everything, all of creation is having a musical performance. So ये सबसे पहले हमें कब सुनाई देता है? अमृत वेला। अमृत वेला में उठेंगे जब कोई शोर शराबा नहीं होता, तब हम सुनेंगे साउंड ऑफ द यूनिवर्स। वो बारीकी वाली नाच शायद ना सुन पाए, लेकिन हमें बर्ड्स चर्पिंग, ट्रीज रफलिंग और हवा बहती हुई, हमें हर चीज स्लोली 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 सुनाई देती है, कीड़ों की आवाज। तो ये सब हमें अमृत वेला में बहुत क्लियरली सुनाई देता है। एवरीथिंग इज, तो ये तो बाहरी वाली साउंड है, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बारीक, एक गहरा सवाल, एक बहुत ही सूक्ष्म सवाल गुरु नानक देव जी पहली पंक्ति में पूछ रहे हैं। और ये क्या पूछ रहे हैं? सो दर केहा, सो घर केहा, जित भय सरब संभाले। ये भगवान, तेरा वो दर, वो दरवाजा कैसा है, कहाँ है? तेरा वो घर, वो महल कहाँ है? जित बै मतलब जिथे बै के, मतलब जहाँ बैठकर सरब संभाले, तो सब कुछ, तो सारी सृष्टि को संभाल रहा है। वो कहाँ है? वो कैसे पाया जाए, और वो कैसा है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन हम अपनी जिंदगी देख लें तो हम ये क्वेश्चन कब पूछते हैं? हार्डली, हम पूछते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं हम स्पिरिचुअल बन रहे हैं, लेकिन हमने कभी एक बैकफुट लेके आराम से, इत्मीनान से कभी ये सवाल पूछा है, ये भगवान तू कहाँ है, तेरा घर कैसा है? और इस पे बहुत प्रेम छुपा हुआ है, बहुत ही प्रेम का सवाल है ये। सिर्फ वो जो बहुत प्रेम करते हैं, जिनके पास भगवान के लिए टाइम है, वो सोच रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, वही पूछ सकते हैं। जबकि ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जपजी साहब के थ्रू आउट गुरु नानक देव जी ने हमें काफ़ी कुछ समझाया है कि भगवान हर अपनी कृत में बसा हुआ है। तो अकाल पुरख है, वो उसने सब कुछ बनाया भी है सृष्टि को, और अपनी सृष्टि में बसा भी हुआ है, हमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। लेकिन ये एक बहुत ही प्रेम का सवाल है, और इसका जो आंसर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेकेंड लाइन, वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावन हारे। तो इसका जो आंसर है गुरु नानक देव जी सेकेंड पंक्ति में ही स्टार्ट कर देते हैं देना। वाजे नाद अनेक असंख्या, वाजे मीन्स बज रहे हैं नाद, अनेक, असंख्यों नाद बज रहे हैं, और कितने नाद क्रिएट करने वाले हैं, तू वहां रहता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ कि जहाँ साउंड्स हैं, जहाँ म्यूजिक चल रहा है, पूरे यूनिवर्स में जहाँ वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट हो रही है, और उन साउंड्स, उन नाद को क्रिएट करने वाले भी असंख्य वावनहारे म्यूजिशियंस हैं। म्यूजिशियंस आपका साउंड क्रिएट कर रहे हैं, और कौन है वो म्यूजिशियंस? उनका दिया हुआ है आंसर अगली पंक्ति से। तो ये जो पहले सवाल गुरु नानक देव जी ने पूछे थे पहली पौड़ी में, हमें सब याद होगा कि पहला सवाल था, किफ सचियारा हुई है, किफ पूरे टुकड़े पाल, कि हम सच्चे कैसे बने। हमें भगवान तक पहुंचना है, और ये रास्ता लंबा है, ये रास्ता हमें पहुंचा नहीं सकता, ये रास्ता मिथ्या है, तो कौन सा रास्ता अपनाएं? हम सच्चे कैसे बने, अगर सच तक पहुंचने के लिए हमें सच्चे बनना है? तो अगली पंक्ति में ही गुरु नानक देव जी ने पहली पौड़ी में इसका जवाब दिया था, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। भगवान के हुक्म के अंदर रहकर हम जहाँ बैठे हैं उससे सेटिस्फाइड होकर, उसके हुक्म को समझकर हम सचियारा बन सकते हैं। और कैसे बन सकते हैं, ये भी गुरु नानक देव जी ने हमें समझाया था। फिर सेकंड एक क्वेश्चन पूछा था चौथी पौड़ी में, फेर की आगे रखिए जिद्द से दरबार, कि हम ऐसी कौन सी ऑफरिंग करें भगवान को, कौन सा चढ़ावा चढ़ाएं जिससे भगवान
हमें हम पर खुश हो और हमें अपने दरबार का एक दर्शन दे। और फिर हमने पूछा, फिर गुरु नानक देव जी ने पूछा था, मुँहों की बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। ये हम ऐसा क्या बोलें अपने मुंह से, क्योंकि हमें तो नॉलेज नहीं है, गुरु गाइड करेगा तो समझ में आएगा। तो हम क्या बोलें अपने मुंह से जिसको सुनकर भगवान भी हम पे कृपा दृष्टि और बनाए और हम भी भगवान को और प्यार कर पाए। तो इसका आंसर गुरु नानक देव जी ने दिया था, अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार, कि अमृत वेला उठ, भगवान को प्रायोरिटी दे और भगवान की वडियाई विचार कर, कॉन्टेम्पलेट ऑन गॉड, सिंग हिज प्रेजेस, है ना। तो अभी ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बॉडी में, सो दर के हा सो घर के हा जितने सरफ संभाले, तेरा घर कहाँ है, तेरा दर कैसा है, कहाँ है, वो महल कैसा होगा, कैसे हम पहचाने जहाँ तू रहता है, जहाँ पे तू सारी अपनी कृत को संभाल रहा है। तो इसका आंसर भी गुरु नानक देव जी इस बॉडी में दे रहे हैं। लेकिन इन सब क्वेश्चंस में ये डिफरेंस है कि पहले हमने जो क्वेश्चन पूछे, जो गुरु नानक देव जी ने हमारे बिहाफ पे एक जेनेरिक क्वेश्चन पूछे ताकि हमको उसका आंसर मिले, वो सब हमारे लिए था कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हम भगवान के पास पहुंचे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये भगवान के लिए है, एक प्रेम का क्वेश्चन है भगवान के लिए कि भगवान तू कहाँ है, तुझ तक हम कैसे पहुंचे, तू तेरा 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 दरवाजा कैसा है, तेरा घर, तेरा महल कैसा होगा, एक इमेजिनेशन, ये हम भगवान को पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। सो वेयर डू यू रिसाइड, वेयर इज योर होम? So it is basically a craving to be with God. So the response comes that Vaje Nath Anek Asankha Kete Vavan Hare, that there are many musicians who are playing musical instruments, who are creating music at your door. आपके दरवाजे पे बहुत म्यूजिक है, आपके घर में बहुत म्यूजिक चल रहा है, और वो घर क्या है? सारा यूनिवर्स। Sara universe is made out of vibrations, the energy of vibrations, and then which converts into sound. So ये जो sound currents बज रहे हैं, ये गुरु नानक देव जी उस घर की महिमा नाद से आरंभ कर रहे हैं, शब्द से आरंभ कर रहे हैं। और because everything is praising that creator, जो भी भगवान की क्रिएशन है वो भगवान के हुक्म के अंदर चल रही है, और भगवान के हुक्म में जो चलता है वो भगवान को प्यारा होता है, वो भगवान के गुण गाता है, भगवान उस पर दया दृष्टि दिखाते हैं और वही गुण गा सकता है। सो द साउंड ऑफ क्रिएशन इज इन एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग इज म्यूजिकली प्रेजिंग दैट लॉर्ड गॉड। आई होप आई एम क्लियर संगत जी। मैं कोशिश कर रही हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और मंदिरों में हम घंटे बजाते हैं ना, हम साउंड क्रिएट करते हैं ना एंटर करने से पहले, क्यों बजाते हैं घंटे? क्योंकि वो एक प्रतीक है, वो एक रेफरेंस है कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम भगवान तक तभी पहुँच सकते हैं जब हमारे पास वो धुन आ जाएगी, जब हमें वो धुन गूंजती हुई सुनाई देगी। और वो धुन क्या है? वो नाद की धुन है हमारे अंदर। अगर हम नाद की धुन तक पहुंच जाते हैं then we would have really gone a lot inside. तो उसमें वो धुन पैदा हो। So these create vibration. We need to recognize that universe is born out of song. The universe is continuously singing and singing inside us too. आई होप यहाँ तक क्लियर है संगत जी। मैं तीसरी पंक्ति में जाती हूँ। केते राग परिस्यो कहीं केते गावन हारे, और रागों की बात हो रही है यहाँ पे। वेरी इंपॉर्टेंट, राग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक कंट्री ऐसी है जहाँ पे इतने राग पैदा हुए हैं। राग और रागिनियाँ, राग है मेन साउंड करेंट्स, मेन इमोशनली क्रिएटेड साउंड्स, म्यूजिक जो दिल से क्रिएट किए गए हैं, और फिर उनके वेरिएशंस जो रागिनीज हैं, और ये राग रागिनीज फिर उनके बच्चे हैं, उनके बहुत वेरिएशंस हैं, उनके मिड पॉइंट्स हैं। तो ये सब एक फैमिली क्रिएट करती है रागों की।
और मैं उस डिटेल में नहीं जा रही कि सबसे ऊंचा राग कौन सा है और कौन सी रागों की फैमिली मानी जाती है साउथ में, ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रही। लेकिन जो दोज हु आर इंटरेस्टेड, दिस गोज इनटू अ वेरी वेरी डीप सब्जेक्ट ऑफ राग, क्योंकि इंडिया में राग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस इनफाइनाइट साउंड्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू राग्स। और इस हमको समझना चाहिए कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, हमको वो म्यूजिक से जुड़े हुए दिखते हैं। अगर हम देखें मीरा या नारद जी को, वो इक तारा से जुड़े हुए थे, इक तारा इंस्ट्रूमेंट से। सरस्वती जी वीणा से जुड़ी हुई है, कृष्णा मुरली से जुड़े हुए हैं, फ्लूट से। शिवा डमरू बजाते हैं। भाई मर्दाना जो गुरु नानक देव जी के म्यूजिशियन थे, वो भी म्यूजिक के साथ कीर्तन करते थे। और गुरु अर्जुन देव जी सरंदा प्ले करते थे, म्यूजिक प्ले क्रिएट करके भगवान को गाते थे। So what were they all trying to do? Why do they have musical instruments in their hands? All of the great devis and devtas and men and women of God, why do they have musical instruments? Because it is the music which will combine them, which will, make them closer to the universal power of universe, the central power of universe, which is music, vibrations. बिल्कुल। तो राग और रागिनी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो स्पिरिचुअलिटी से टाइड अप है। और ये इसकी रिसर्च आप खुद कर सकते हैं संगत जी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊँगी। डिफरेंट राग्स आर डिपिक्टेड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। सुबह गाएंगे तो अगर आप दिल से भगवान को याद कर रहे हैं और आप कुछ गाना चाहते हैं, तो आपके सुबह के समय अलग राग निकलेगा और अलग सीजन्स में अलग राग निकलेगा। तो दीज आर ऑल कनेक्टेड विद इमोशंस एंड द यूनिवर्सल एनर्जी। तो जो उनको सुनाई दिया उन्होंने वैसा गाया। जो जैसे जैसे जो ग्रेट स्पिरिचुअल पावर्स हैं जो इस धरती पे आई हैं, उनको जैसे जैसे नाद सुनाई देता है, जैसे जैसे उनको साउंड करंट्स पहुंचती हैं, वो वैसे वैसे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं भगवान तक, भगवान के गुण गाने के लिए, भगवान की सिफत सलाह करने के लिए। हम लॉजिकल बीइंग्स को जो कलयुगी हैं, हमको शायद ये लगेगा कि इतना सिंपल है, इतना सिंपलिस्टिक है, ये तो मुझे लगता था, इसलिए मैं एज्यूम कर रही हूँ कि कईयों को लगता होगा। तो लेकिन इसमें बहुत एक डीप साइंस है और यही है भगवान तक पहुँचने का वो ब्यूटीफुल टेक्निक। हमें कीर्तन गाना है, गा गा के भगवान तक पहुँचना है। और जब हम करते हैं भगवान का नाम, जब हम लेते हैं, वो भी हमें ऐसा लेना है कि जिसके अंदर हमारे अंदर नाम पैदा हो जाए, एक गूंज पैदा हो जाए, वाइब्रेशन नाम की हमारे अंदर चली जाए। भगवान जो इतना ग्रेट है, इतनी यूनिवर्सल एनर्जी है, वाइब्रेशंस जो कृत पता नहीं कितने साल, हमें तो काउंटिंग नहीं आती, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले या पता नहीं कितने साल पहले जो साउंड करंट क्रिएट किया गया, वो आज तक चल रहा है और चलता रहेगा। तो भगवान कितना पावरफुल है। तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो सोचिए वो कितना पावरफुल है। भगवान का नाम ही ले सकते हैं और हम भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं। उन्हीं की बनाई चीज़ उनको अर्पित करना इज लाफेबल मैटर। इसलिए हम भगवान का नाम ले सकते हैं और वो नाम में इतनी शक्ति है, वो गूंज अगर हमारे अंदर पैदा हो जाती है, देन वी विल बी इन सिंक विद द यूनिवर्स एंड हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। हमारी मैल उस वाइब्रेशन में नहीं रह सकती, वो उसको हटना पड़ेगा। जब हम वाइब्रेट करते हैं तो हमारी परत जो जमी होती है मैल की, नॉट लिटरली संगत जी, बट इट इज़ कंसेप्चुअल, वो निकल जाती है हमारे से। तो उसकी महिमा बयान करना बहुत मुश्किल है। और कहते हैं भैरव, पहला राग भैरव राग है और उसकी 5 रागिनियाँ हैं जो वेरिएशंस हैं। और प्रथम राग भैरवी करी, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक्सप्लेनेशन है। तो कितने राग अपने अपने परिवारों के समेत और उनके रागी जो गायन कर रहे हैं, ये प्रभु ये तेरे दर पे बैठ के गा रहे हैं, ये सारा क्रिएट कर रहे हैं। आई होप दिस इज लिटिल बिट क्लियर। सो गावे, नेक्स्ट पंक्ति, गावे तुमनो पौन पानी बेसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे। दिस इज ब्यूटिफुल। गावे तुमनो, तुझे गा रहे हैं पौन, द एयर, पवन, पानी,
वाटर, बेसंतर, आग, ये सब क्रिएटेड बाय गॉड है, ये सब एलिमेंट्स हैं, 5 तत्वों में से ये 3 तत्व हैं, ये सब भगवान को गा रहे हैं। कैसे कैसे गा रहे हैं? क्योंकि वो भगवान की बनाई हुई कृत है, भगवान के हुक्म के अंदर ही रह सकते हैं वो, और हुक्म के अंदर चल रहे हैं। पानी का अपना साउंड है, आग का अपना साउंड है, पवन का अपना साउंड है, ये सब के अपने साउंड हैं और अपने अपने हुक्म तक की पालना कर रहे हैं। तो वो अपने भगवान के हुक्म के अंदर रह के अपने अपने साउंड करेंट्स के साथ भगवान की धुन में धुन मिला रहे हैं, भगवान की सिफत सालाह कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आग सिर्फ ऊपर की तरफ जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसका केंद्र जो सूर्य है वो ऊपर है, पानी का केंद्र नीचे है, समुद्र, तो वो नीचे की तरफ ही बह सकता है। उसको ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, दैट इज़ अगेंस्ट नेचर, जो हम लोग प्रेशर डाल के ऊपर पहुंचाते हैं। लेकिन उसका नेचुरल फ्लो हमेशा नीचे रहता है, बिकॉज उसका केंद्र नीचे है। और पवन, उसकी अपनी एक रुख है, अपनी एक डायरेक्शन है। तो ये सब भगवान के क्रिएटेड एलिमेंट्स हैं जो भगवान को गा रहे हैं। और क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों का बना है, तो ये तत्व जो भगवान को गा रहे हैं, इसका मतलब हमारा शरीर भी गा रहा है, हम भी गा रहे हैं। हमें बस अपने तह तक पहुंचना है, हमें वो गायन सुनना है। तो गावे राजा धर्म दुआरे, ये धर्म राजा जो हमारी किस्मत लिखते हैं, किस्मत इन टर्म्स ऑफ री इनकारनेशन, जब हमें रीबर्थ होता है तो वही हमारा जजमेंट सुनाते हैं कि हमने ये ज़िंदगी कैसे बिताई और हमें किस टाइप का बर्थ अभी मिलेगा, है ना। तो ये जो है ये भी भगवान की कृत है और ये भगवान के हुक्म के अनुसार अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी भगवान के दर पे खड़े होके भगवान की गीत गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं? अपना सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी निभाकर, जो भगवान ने उनको दी है। कभी कोई मिस्टेक नहीं होती, जहाँ जहाँ जिसने पहुँचना है उसी टाइम पे, उसी क्षण, उसी किस्मत के साथ, अपने लेखे के जोखे के साथ पहुँच जाता है। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गावे चित्रगुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। तो चित्रगुप्त के बारे हम पहले भी थोड़ा सा हमने व्याख्या करी थी। तो चित्रगुप्त, वो चित्र मतलब हमारे जो चित्र चित्र खींचे जा रहे हैं फॉर एवरी कर्म जो हम कर रहे हैं, उसके सारे के सारे चित्र कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं। कहते हैं हमारे अंदर ही रिकॉर्ड हो रहे हैं या यूनिवर्स में कहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो जो चित्रगुप्त जी हैं, वो गुप्त क्या होता है? जो हमारे थॉट्स, जो हमने कर्म किए नहीं लेकिन वो हमारे थॉट्स थे, वो भी हमारे एक्शंस हैं। अगर हम गलत सोच रहे हैं लेकिन करने की हिम्मत नहीं हो रही, उसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे हैं, हम शरीफ हैं, हम गलत हैं। क्योंकि हमने गलत सोचा, तो हम अगर गलत सोचते हैं तो हम गलत हैं। बात बिल्कुल वैसे ही है। तो जो भी गुप्त थॉट्स हैं, जो दुनिया से हम छिपे बैठे हैं, हमारी लाज भगवान ने रखी हुई है। क्योंकि हम कलयुगी जीव कितना गंदा सोचते हैं। अगर हमारे थॉट्स भी दूसरों के सामने आ गए जो गुप्त ना रहे, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो जो चित्त गुप्त है, जो हमारे गुप्त थॉट्स, वो लिख जाने, जो वो लिख लिख कर अपने वो धर्म निभा रहे हैं। हमेशा लिखते रहते हैं। हम सोए हैं, जागे हैं, हमारे बुरे सपने भी जो आ रहे हैं वो भी हमारे बुरे कर्म ही हैं। तो वो हर एक चीज़ लिख रहे हैं और वो भी भगवान की एक कृत है, जो भगवान के गीत गा रहे हैं, उनकी सिफत सलाह कर रहे हैं। कैसे? अपने उनके हुक्म में रहकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा कर, और ऐसे वो भगवान के गुण गा रहे हैं। नेक्स्ट पंक्ति, गावे ईसर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे। तो गा रहे हैं ईश्वर भाव, शिव जी, ब्रह्मा जी और वो सारी देवियाँ, वो सारी आत्माएं जो प्रभु ने खुद सवारी है। डेकोरेटेड, दे आर डेकोरेटेड देवतास एंड देवीज, सो दे हैव बीन डेकोरेटेड बाय गॉड। गॉड को बहुत प्यारे हैं, जिनको हम देवता कहते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं ये तेरे दर की शोभा है। वो भगवान के घर की शोभा है, बढ़ाते हैं, क्योंकि तूने खुद इनको सजाया है, संवारा है। ये सब
भगवान के गुण गाते हैं, सिफत सलाह करते हैं। अगली पंक्ति, गावे इंद्र इंद्रासन बैठे देव दिया दर नाले। गावे इंद्र देवता जो पानी के देवता, जो रेन के देवता माने जाते हैं, जो देवताओं के सिरमौर माने जाते हैं, इंद्र देवता, वो भी अपने आसन, अपने इंद्रासन मतलब अपने राजगद्दी में, अपने आसन में बैठकर और देवताओं के साथ वो भी गा रहे हैं, तेरी सिफत सलाह कर रहे हैं। वो ये सारे देवी देवता के समेत तेरी गीत गाए जा रहे हैं, तेरी सिफत सलाह हुई जा रही है। अगली पंक्ति, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। तो सिद्ध लोग भी तेरी सिफ्त सलाह कर रहे हैं और उनके सिफ्त सलाह करने का ढंग है समाधि लगाना। उनकी कोई समस्या नहीं होती साधु जन की, क्योंकि उनको सिर्फ समाधि दिखती है। समाधि मतलब हर चीज़ का समाधान। उनके पास कोई समस्या नहीं है, कोई काम उनका और होता ही नहीं है, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, वो है समाधि लगाना। तो वो समाधि लगाकर तेरा नाम जप रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं, तेरा सिमरन कर रहे हैं, वो भी तुझे बहुत प्यारे हैं और वो उनका ढंग है तेरी सिफ्त सलाह करना समाधि लगाकर। तो साधु जन भी तेरी सिफ्त सलाह कर रहे हैं, उनकी गायन करने का ढंग है विचार। वो अलग अलग धर्म ग्रंथों के लेखों को पढ़कर, उनके पर विचार कर डिस्कस करके, पढ़ के पढ़ा कर ये साधु जन जो साधु जन होते हैं वो तेरी सिफत सलाह कर रहे हैं। वो उनका ढंग है तेरे तक पहुंचने का। तो जो समस्या में जी रहा है, जैसे जो आम लोग जिनको एक समस्या दिख जाती है, हर बात में समस्या आती है, वो संसारी जीव है, क्योंकि उनको हर चीज़ में समस्या सुलझानी पड़ती है। फिर तो प्रॉब्लम एक सुलझती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। तो वो धार्मिक जीव नहीं है, उतने तक धार्मिक जीव नहीं बन पाए हैं। लेकिन जो जीवन की समस्याओं से निपट चुका है और वो दरअसल समाधि लगाता है और वो समस्याओं से बहुत परे है, उस तक समस्या नहीं पहुंच सकती। तो अगली पंक्ति है, गावन जति सती संतोखी गावे गीत वीर करारे। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, पंक्ति दर पंक्ति पे पंक्ति, हम सारे के सारे क्रिएशंस जो हैं, जो भगवान की कृत हैं, दे आर ऑल सिंगिंग लॉर्ड्स प्रेजेस, सफत सलाह कर रहे हैं अपने अपने ढंग से भगवान के हुक्म के अंदर रहकर। तो इसमें बहुत बड़ा एक लेसन हमें भी मिलता है, हम जीवों को, और वो बाद में बताया जा रहा है। तो ये जो पंक्ति थी, गावन जति सती संतोखी गावे की वीर करारे। तो जति मतलब वे लोग जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे काबू कर लिया है, जो कुछ बुरा नहीं देखते, जो कुछ बुरा नहीं बोलते, कुछ बुरा नहीं सुनना चाहते। तो वो जो कुछ भी हाथों से गलत नहीं काम करते, वो जति हैं, क्योंकि उनका तरीका भगवान तक पहुँचने का ये है कि वो और सिफत सलाह करने का ये है कि वो अपने इंद्रियों पर काबू करते हैं। वो कोई गलत काम अपने इंद्रियों से, जो 5 द्वार हमें दिए गए हैं, जो 5 सेंसेस, उनके थ्रू गलत काम नहीं करते। तो और सती कौन है? सती वो है जो दानी है, जो अपने दिल से दान करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न। जो एक्सपेक्टेशन करते हैं वो तो हम ऑलरेडी उसकी व्याख्या हो चुकी है, वो व्यापारी है। तो जो सती है वो ऐसे दानी है जिन्हें कोई दे के कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि उन्हें कुछ रिटर्न ही मिलेगा। वो सच्चे दिल से देते हैं। और वो कैसे सिर्फ सलाह करते हैं? दान करके, सच्चे दिल से दान करके। और वो सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो तेरे साथ जुड़ सके। वो तेरी सिफत सलाह इस ढंग से करते हैं। और उसके बाद संतोखी कौन है? ये तो बहुत एक हाई वैल्यू है। अगर संतुष्टि आ जाए तो सोचो सब कुछ मिल गया इस दुनिया में। तो जो कुछ है बिल्कुल ठीक है। दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आना बहुत मुश्किल है। और जो संतुष्टि आ जाए, जो संतोखी पुरुष है, जो एक्चुअल मीनिंग में वही परमात्मा के हुक्म के अंदर रहता है, तो संतोखी मनुष्य हमेशा एक शुक्राने में रहता है। जो असंतुष्ट है
हमेशा दे सीकिंग फॉर मोर एंड मोर, कभी संतुष्टि नहीं आती उसमें। तो लेकिन जो संतोषी मनुष्य है वो शुक्राना करता है कि जितना मिल गया उसकी काबिलियत से ज़्यादा ही मिला है, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना। तो ये सब ऐसे पुरुष हैं जो तेरे सिफत सलाह कर रहे हैं और तेरे गुण गाए जा रहे हैं। अगली पंक्ति, गावे पंडित पढ़न रखी सर चुप चुप वेदा नाले। तो पंडित तेरी सिफत सलाह कर रहे हैं, वेदों को पढ़कर पढ़ा कर। वेदों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, भगवान के करीब कैसे जाना है सब लिखा हुआ है। सिर्फ इसलिए वे वेदों को पढ़ते और पढ़ाते हैं ताकि तेरे से जुड़ सके, तेरे से जुड़ने का आनंद आए और तेरे से तेरी सिफत सलाह हो पाए। जुगों जुगों से पंडित वेदों को आधार बनाकर तेरा गीत गा रहे हैं, तेरी सिफत सलाह कर रहे हैं। तो ये सब एक आधार है जिसके बेसिस पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भगवान की सिफत सलाह कर रहे हैं और गा रहे हैं। गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले। मोहनिया कौन है? वो स्त्रियां जो बहुत ही खूबसूरत मोहने वाली स्त्रियां जो तीनों लोकों के वासियों को, तीनों लोकों के जीवों को मोहित करने का एक पावर अपने में रखती हैं। मात लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोकों के जो वासी हैं उन तीनों वासियों को ये मोहित कर सकती हैं। कहते हैं इंद्र देवता भी मोहित हो गए थे अहिल्या से, बहुत लंबी गाथा है। देवता जन भी मोहित हो जाते हैं ऐसे मोहनियों से। तो इस तरह की जो मोहनियाँ भी जो देवलोक के देवताओं को, मनुष्यों को और पाताल लोक के वासियों को भी मोहित कर लेती हैं, ऐसी मनमोहनियाँ भी तेरी सिफत सलाह कर रही हैं। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस संगत जी, कि कहते हैं जो सुंदरता है, ब्यूटी है, वो भगवान देता है और वो एक गॉड गिफ्ट है। लेकिन अगर कोई अपनी गिफ्ट को लेकर एरोगेंट हो जाए और अपने आप को क्रेडिट देने लग जाए, तो उसके लिए भी पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहिब जी में कि जे जाने हो सोबा जोबनवंत सो होवत विष्टा का जंत। जो ये जानता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं सबको मैं सबको अपनी ब्यूटी में उलझा सकती हूँ, तो वो उसको विष्टा का जंत बनाया जाता है। विष्टा मतलब नाली, जो मैल का जंत, जंत मतलब कीड़ा, सबसे छोटा कीड़ा जो विष्टा में रहता है, तो उसको बहुत पनिशमेंट मिलती है। तो ये जो गॉड गिफ्टेड ब्यूटी है, ये सिर्फ भगवान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भगवान ने उनको एक ब्यूटी दी है, ये भगवान की देन है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में ये भी लिखा है, रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की ज्योत सगल घट सोए। ये गुरु अर्जुन देव जी की फरमान है और उन्होंने कहा है कि प्रभ की ज्योत के बिना, उनकी ब्लेसिंग के बिना कोई रूपवंत नहीं हो सकता। तो जो भी रूपवंत है, ये जो मोहनिया जिसकी बात की जा रही है इस पंक्ति में, ये वो रूपवंत है जो पहचानती है कि उनका जो रूप है वो भगवान की देन है। ये सयानी मोहनिया है, बहुत मैच्योर है और ये सारा क्रेडिट भगवान को देती है और ये गा रही है भगवान की सिफतों सलाह। अगली पंक्ति, गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले। 68 तीर्थ माने जाते हैं, ये हिंदू ग्रंथ में बहुत इसका मेंशन भी है। और ये परमात्मा तेरे पैदा किए हुए ये जो तीर्थ हैं, जैसे तीर्थ बेसिकली होता क्या है, माना जाता है कि जहाँ नदियाँ मिलती हैं या नदी के तट पे एक क्रॉस ओवर होता है, जहाँ इंसान अपने इस टर्ब्यूलेंट लाइफ से, इस जीवन से नदी को क्रॉस करके भगवान तक पहुँच सकता है। और कबीर दास जी ये भी कहते हैं कि मैं कभी समझ नहीं पाया कि तीर्थ महान है या तेरा भगत महान है जो तुझे याद करता है, मुझे समझ नहीं पाया। लेकिन फिर वो कहते हैं, उनकी पंक्तियाँ मेरे पास नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अब समझ गया कि जो भगत है, जो तुझे याद करता है, वही तीर्थ पैदा करता है। जहाँ भगवान का जप किया जाता है, जहाँ भगवान का बहुत नाम लिया गया हो, वहाँ तीर्थ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे गुरु जी, जहाँ उनकी पैदाइश हुई,
वो डुगरी अब तीर्थ स्थान बन चुका है। और जहाँ पे तेरा भगत अपनी जान छोड़ता है, अपना देह छोड़ के चला जाता है, वो भी तीर्थ माना जाता है। तो ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो इसलिए ये तीर्थ उन स्थानों को माना जाता है जहाँ पे सिर्फ नदी है और जहाँ पे क्रॉस ओवर है, ऐसा नहीं। तीर्थ स्थान वो भी है जहाँ पे कोई तेरा बहुत बड़ा भगत, तेरे गुण गाने वाला, तेरे से करीबी, तेरा बहुत ही प्यारा, जहाँ पे जन्मे या तेरे गुण गाए या जहाँ अपनी देही छोड़ के जाए, ये भी सारे तीर्थ स्थान हैं। सो 68 तीर्थ के संग हे परमात्मा तेरे पैदा किए हुए रतन, तो जो 9 किस्म के माने जाते हैं, 9 किस्मों के रतन जो हम इंसानों में शक्ति नहीं है बनाने की, वो 9 रतन भगवान ने ही पैदा किए हैं। और वो रतन क्या है? बस एक पत्थर है जिसमें भगवान ने बहुत सुंदरता डाली है, बहुत कीमत डाली है, रोशनी डाली है, ग्लिटर डाला है, एक चमक डाली है, और वो बहुत ही रेयर है। तो वो रतन जो तिने हैं, ये वो पत्थर हैं जिनको रतन कहते हैं और महान पत्थर माने जाते हैं। जैसे पुखराज, नीलम, जवाहर, मूंगा, पन्ना, मोती, हीरा, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं तेरे ब्यूटीफुल रत्नों के। तो तेरे उपाए हुए रतन के साथ तेरे 68 तीर्थ, ये सारे जो तेरे उपजाए हुए जगह है और रतन है, ये भी तेरे गुण गा रहे हैं। रतन कैसे गा रहे हैं? चमकते हैं वो रोशनी में, और भी चमकते हैं और खुद भी रोशनी पैदा करते हैं। तो कोई इन पत्थरों का आधार बनाकर तेरे गीत गा रहा है, कोई तीर्थों को आधार बनाकर तेरी सिफत सलाह भी कर रहा है, ये भी एक और इंटरप्रिटेशन है। तो ये सब एक लिस्ट से गुरु नानक देव जी भगवान की कृत के बारे कह रहे हैं, जो कृत भगवान के हुक्म के अंदर, उनके एक टेम्पलेट के अंदर, उनके नियम और असूलों के अंदर, उनके नियमावली के अनुसार अपने कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, अपने बिहेवियर दिखाते हैं, और कभी भी नहीं बदलते अपने बिहेवियर को कभी भी नहीं बदलते। उनकी लिस्ट बता रहे हैं और बता रहे हैं वो कैसे भगवान के हुक्म के अंदर रह के अपने अपने तरीकों से, जैसे भगवान ने उन्हें सजाया है, वो भगवान की सिफत सलाह कर रहे हैं, तुझे गा रहे हैं। गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे। तो ये तुझे जो महाबली हैं, जो योद्धा हैं, जो बिल्कुल सूर में है, बहुत ब्रेव है, वो भी तुझे गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि वो योद्धा हैं, सूर में हैं, जो अपनी भूख के लिए नहीं, अपनी ग्रीड के लिए नहीं लड़ते, ये तेरे लिए लड़ते हैं, तेरे मॉरल वैल्यूज के लिए लड़ते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी लड़े, ही इज द ओनली किंग इन द एंटायर यूनिवर्स, एंटायर नॉन यूनिवर्स, who fought only for values, not for any empire, not for any greed, not for any ego. तो ये सिर्फ एक ही राजा रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, जो मॉरल वैल्यूज के लिए उन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करी। उन्होंने सिर्फ वो वैल्यू सिस्टम को बढ़ाने के लिए और उनको इंटैक्ट रखने के लिए लड़ाई करी। तो ये तो हम सबको पता है कि युद्ध में भी वो दुश्मनों के सोल्जर्स को पानी पिला रहे थे, क्योंकि दुश्मन उनके लिए थे जब वो गलत वैल्यूज लेके खड़े थे। लेकिन जब वो एक घायल हो जाता है योद्धा, तब वो एक मामूली इंसान बन जाता है जिसे एक सपोर्ट की जरूरत बन जाती है, तब वो उनका दुश्मन नहीं रहता, तब उनको वो पानी पिला रहे थे। तो तुझे ये सारे योद्धा, तुझे सारे महाबली, सारे सूर में तुझे गा रहे हैं। और 4 गावे खानी चारे। खानी चारे में 4 खाने, खान मतलब माइंस। एक तो माइंस होती है जिससे हम मेटल्स निकालते हैं, धातु निकालते हैं, कोल निकालते हैं, और दूसरी एक माइन है जो लाइफ पैदा करती है। तो 4 खाने मानी गई हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में, जहाँ से लाइफ पैदा हो सकती है। एक है अंडज, अंडे के थ्रू मैक्सिमम लाइफ अंडे के थ्रू पैदा होती है इस यूनिवर्स में। जल जंतु, कीड़े, सांप, पक्षी जितने उड़ने वाले हैं, ये सारे अंडे के थ्रू पैदा होते हैं। जेरज मतलब वूम्ब, कोख के थ्रू जितने भी 4 पैरों पे चलने वाले जानवर,
और ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ये सारे वूम कोख से पैदा करते हैं। सेतज, सेतज मतलब पसीना, पसीना और मैल मिलकर बैक्टीरिया, जुएं, छोटे छोटे कीटाणु जो हमारे बॉडी पे हमेशा रहते हैं, ये सब पैदा करते हैं, पसीने से पैदा होते हैं। और चौथी उत्भुज, उत्भुज मतलब वनस्पति, जो प्लांट्स जो मिट्टी के अंदर से स्प्राउट करते हैं, जो जन्म लेते हैं, फूटते हैं, तो मिट्टी के अंदर से वनस्पति। तो ये 4 तरीके हैं क्रिएशन के, जो एक लाइनेज, जो हायरार्की जो पैदा होती है, इन 4 तरीकों से होती है। तो ये सारे तेरे पैदा किए हुए तरीके हैं, तेरे पैदा किए हुए नियमावली है, तेरे पैदा किए गए रूल्स हैं, हुक्म है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और एक डिज़ाइन ऑफ द यूनिवर्स है जो तुझे फॉलो कर रहे हैं और तुझे फॉलो करते रहेंगे। किसी में ये पावर नहीं, ये क्षमता नहीं जो तेरी नियमावली को चेंज कर दे, जो तेरी पैदा की हुई रूल्स को बदल दे। दिस इज नोबडी हैज द पावर। नेक्स्ट पंक्ति, गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर राखे तारे। गा रहे हैं धरती के टोटे कॉन्टिनेंट्स, मंडल ब्रह्मांड, वर पंडा इज महाब्रह्मांड। सो ये सब तेरी रजा में है, ये सब तेरी रजा में है, तेरे गीत गा रही हैं, एवरीथिंग इज मूविंग, अर्थ इज मूविंग एंड वाइब्रेटिंग। आई डोंट नो मोर देन दिस, मुझे जितना समझ में आया। सो एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एंड सिंगिंग द सॉन्ग, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जैसे तूने उनको बनाया है। सेई तुदनो बगावे जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इट इज नाउ वी आर स्टार्टिंग टू समराइज द होल बॉडी। ये बात तो सही है कि तुझे सब गा रहे हैं, तेरी सारी कृत तुझे गाती है, और लेकिन हकीकत तो ये है कि वो ही तुझे गा सकते हैं। याद करिएगा पहले जो जपजी साहब जी में हम देख चुके हैं, वो ही तुझे गा सकते हैं जिन पर तू कृपा करता है, जो तुझे प्यारे होते हैं, जिनके ऊपर तू हाथ रख दे। अगर आप देख लो, हर कोई नहीं गा सकता भगवान के गुण। एक फैमिली मेंबर ही, फैमिली में भी अलग अलग मेंबर होते हैं, जो मर्जी, जब तक भगवान की नज़र उन पे नहीं पड़ती वो नहीं गा पाते। वो सत्संग नहीं कर पाएंगे, वो भगवान के गुण नहीं गा पाएंगे, वो भगवान की सिफ्त सलाह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इट इज़ नॉट आवर डूइंग। क्योंकि हमें अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हम नहीं कर रहे। ये हमारे भगवान जब हमारे ऊपर एक नज़र देते हैं, एक ग्लांस ऑफ मर्सी, एक ग्लांस ऑफ ग्रेस, तब हम ये कर पाते हैं। तो तेरी मर्जी के बिना कोई तुझे गा नहीं सकता। गाने को बहुत गा रहे हैं, लेकिन जो तुझे भा गया, जो तुझे पसंद आ गया, वही गा सकता है। और कौन भा गया तुझे कौन भाता है? वेरी इंपॉर्टेंट द आंसर। रते तेरे भगत रसाले, जो तेरे भगत हैं, जो तेरे नाम के धुन में जो धुन पैदा कर कर के उसका जो एक रस पैदा होता है, उस रस में रंग गए हैं, वो भगत तुझे प्यारे हैं, जो तेरे हुक्म में रहते हैं और वही गा सकते हैं तुझे। वही वो वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं, तेरे धुन, तेरा नाम जप सकते हैं। और ये वो भगत हैं जिन्होंने नाम जपा और नाम जपने में उन्हें इतना आनंद आया, इतना रस आया कि वो नाम जपने में ही समा गए, वो डूब गए उस अमृत में। तो ये जो भगत रसाले, जो रसीले भगत हैं, जो डूबे हुए हैं तेरे अमृत के रस में, वही तुझे गा सकते हैं। जो भोजन की बुर्की हम जबान पे रखते हैं, एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, तो स्वाद आता है। और इसी तरह जब नाम जपते जपते उसका एक स्वाद आता है, इट बिकम्स डिलीशियस, बहुत रस आता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत उसको समझाने के लिए शब्द भी नहीं है। जब वो रस आता है, जब वो स्वाद आता है, उसको एक रसीला भगत कहते हैं। तो उस रसीले भगत के पास वो स्वाद होता है। तो अगर भोजन की बुर्की हम मुंह में रखें और हमें टेस्ट ना आए, then something is wrong, there is some virus inside us, हमें बुखार है या हमें कोई इन्फेक्शन होता है, तभी हमारे भोजन की जो स्वाद है वो चला जाता है।
अभी एक एग्जाम्पल आया था कि कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड है कभी कभी उन्हें भोजन का टेस्ट चला जाता है। तो जब हम बीमार होते हैं तब हमें भोजन का स्वाद नहीं आता। तो जो अगर जप रहे हैं और उन्हें भोजन का स्वाद अभी तक नहीं आया, वो जपते जाएं। उन्हें इसलिए नहीं आया क्योंकि उनके अंदर से जो मैल है, जो बीमारी है, वो अभी गई नहीं है। नाम जप जप के एक ऐसा मौका आएगा जब हमारी सारी बीमारी निकल चुकी होगी, वो मैल की परत निकल चुकी होगी, वो इन्फेक्शियस गंदगी जो हमारे बुरे कर्म है, जो हमसे चिपके हुए हैं, वो निकल चुके होंगे। हम तंदुरुस्त बन चुके होंगे, स्पिरिचुअली तंदुरुस्त, और तब हमें वो रस आएगा। तो जो नाम जप रहे हैं बट दे आर फेलिंग इन द अटेम्प्ट कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो मैकेनिकली नाम जप रही हूँ या जप रहा हूँ, तो दे शुड कंटिन्यू, बिकॉज एक टाइम आएगा जब उनको वो स्वाद आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज राइट नाउ दे मे बी इन द क्लेंजिंग प्रोसेस। तो हम लोग बहुत ग्रीडी हैं, बहुत नेगेटिव है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत बुरा सोचते हैं, इसलिए शायद हमको नाम जपने में उतना रस नहीं आता, लेकिन हमें करते रहना चाहिए। इसलिए डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट वी आर इन, वी मे टेक आवर स्पेसिफिक टाइम टू हील। हमें हील होने में, हमें सच्चियारा बनने में, सच्चाई कमाने में टाइम लग सकता है। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट टाइम लाइन। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन रसना। सो प्रभ जी कहाँ बसते हैं, ये जपजी साहब की इस पौड़ी की लाइन्स नहीं है, तो ये समझाया जा रहा है एक एग्जाम्पल से कि प्रभ जी बसे साध की रसना, जुबान पे बसते हैं, जहाँ नाम लिया जाता है, जहाँ रस आना शुरू हो जाता है, तो भगत की जुबान पे प्रभ बसता है। परमात्मा किधर बसता है, उस भगत की जुबान में बसता है, जिससे जपते हुए रस आ रहा है, स्वाद आ रहा है। तो कौन तुझे भा गया, रते तेरे भगत रसाले, जो तेरे जप जप कर, गूंज कर, वो आवाज गूंज कर भगत रसीले हो चुके हैं। अगली पंक्ति, खोर के ते गावन से मैं चिकना आवन, नानक किया विचारे। गुरु नानक देव जी हमारे गुरु हैं, हमें सब कुछ समझा रहे हैं। कहते हैं उनकी भगवान से मुलाकात हुई थी, तभी जपजी साहब जी उन्होंने उच्चारण करी थी। लेकिन यहाँ पे हमें एक सीख मिलती है, टू बी हम्बल। वो यहाँ कह रहे हैं कि होर के ते गावन, कितने गा रहे हैं होर तुझे भगवान। तो मेरे जो चेते, मेरे जो पावर है, मेरे जो मेमोरी पावर है, या मेरा जो कॉन्शियसनेस है, उसकी पावर की बियॉन्ड है। सब जानते हुए भी वो कह रहे हैं कि से मैं चितना आवन, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता, जो मेरे पावर के बियॉन्ड है, दे आर ऑल्सो सिंगिंग, बिकॉज वी कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड द एंटायर यूनिवर्स, इट इज बियॉन्ड अवर पावर। तो गुरु नानक देव जी हमें दो चीज़ें यहाँ सिखा रहे हैं। एक तो हमारे बियॉन्ड पावर है, तो हमने कुछ लिस्ट हमने बना भी ली कि ये कृत तुझे गा रही है। दैट डजंट मीन देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अदर क्रिएशंस जो एग्जिस्ट करती है और जो भगवान को गा रही है। और दूसरी बात, हमें हम्बल होना सिखा रहे हैं कि सब कुछ मुझे पता है, ये गुरु नानक देव जी भी क्लेम नहीं कर रहे, तो हम क्या चीज़ है। तो नानक किया विचारे कि मैंने सोचा है, मैंने विचार किया है, लेकिन मेरे पावर के बियॉन्ड है कि तुझे कौन कौन गाता है और कौन कौन गा सकता है। तो वो मेरी शक्ति से परे का सवाल है। इसके अलावा भी तुझे बहुत गा रहे हैं जो मैंने बताया, लेकिन वो मेरे चेतन शक्ति के बहुत बाहर है। अगली पंक्ति, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। सोई सोई सदा सच साहिब। हम जानते हैं कि परमात्मा सच्चा है। इनफैक्ट परमात्मा इज द ओनली ट्रूथ, क्योंकि वही सतनाम है जो एग्जिस्ट करता था, करता है, करता रहेगा। हम लोग आएंगे जाएंगे, कृत आती है जाती है, सूरज आता है जाता है, मून आता है जाता है, कितने प्लैनेट्स ठंडे पड़ जाते हैं, सूरज ठंडा पड़ जाता है, यूनिवर्स काफ़ी बार उसको डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, काफ़ी बार वो उपज चुका है। तो ये सब टेम्पररी है, ये सब एक ड्रामा है, ये सब एक खेल है, रचाया हुआ एक म्यूजिकल ब्यूटीफुल खेल। लेकिन क्या सच्चा है? वो परमात्मा, वो कहीं नहीं जा रहा, वो कहीं नहीं गया, वो कहीं से पैदा नहीं हुआ और इसलिए वो कहीं जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो जीवन और मौत के
ये जो साइकिल हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, उससे बहुत परे है। वो उस साइकिल में नहीं आता, वो सदीवी है। तो ये सच्चा साहिब, सच्चा साची नाई, इसलिए जो उसका परमात्मा का नाम है, इसलिए वो भी ऑल पावरफुल, ऑल परवेडिंग, द ओनली पावरफुल टूल दैट मैनकाइंड हैज गॉट। भगवान का नाम जपना बहुत पावरफुल है, क्योंकि वही एक सच है। हम और कुछ क्या जपें? देयर इज नथिंग मोर परमानेंट देन भगवान का नाम। भगवान का नाम, जो भी जिस रूप से हम भगवान को जानते हैं, उस रूप से उस भगवान का नाम लेते हुए जिस धर्म में पैदा हुए हैं, नाम भगवान का ऑल पावरफुल, ऑल परवेडिंग, द ओनली सच, द ओनली ट्रुथ विच एग्जिस्ट। तो ये भी कहीं नहीं जाने वाला, ये भी साची नाई, ये भी सच है। और यही एक पावरफुल टेक्निक है जिससे हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं, गूंज गूंज कर उनका नाम। है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाए। तो वही जैसे अभी बोला, भगवान आज भी है, हमेशा रहेगा, जीवन और मरण के बंधन से दूर, जिसने ये सारी रचना रचाई। थ्रू हिम ऑल वाज क्रिएटेड, रचना जिन रचाई। ये सारी रचना, जैसे हमने अभी देखा, जो सारे म्यूजिक पावन हारे जो म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, नाद क्रिएट कर रहे हैं, एंड द यूनिवर्स इटसेल्फ वाज क्रिएटेड विद वाइब्रेशंस ऑफ साउंड, जो गाए जा रहे हैं, ये सब वाज क्रिएटेड बाय गॉड। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। रंगी रंगी भाता, भांति मीन्स रंगों रंगों की भांति, कर कर जिनसी माया, जिनसी मतलब स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज, और माया भी भगवान ने ही पैदा करनी है। नाउ दिस इज ब्यूटीफुल, क्योंकि हमें माया से दूर रहना है, लेकिन माया क्रिएट किसने की? ये खेल क्रिएट किसने किया? ये भगवान ने क्रिएट किया है। तो ये माया, ये जो ब्यूटीफुल यूनिवर्स है, रंग बिरंगा यूनिवर्स है, स्पीशीज हैं, अलग अलग पंछी, कीड़े, अलग अलग रंगों के फूल, ये भांति भांति जो हमें मिल रहे हैं वैरायटीज, ये सब उसने अपनी माया द्वारा तरह तरह के जिनसा मतलब स्पीशीज पैदा किए और अलग अलग रंगों में जीवों की रचना की। कर कर वेखे कीता अपना जिफ तिस दी वडियाई। उसने बनाया है, उस परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, और वो अपनी मन मर्जी से, अपने मौज से, अपनी दृष्टि अपने क्रिएशन पे मारता है कभी कभी, और देखता है और खुश होता है। अपनी वडियाई देखता है, अपनी बढ़ाई देखता है, क्रिएशन उसकी बढ़ाई कर रहा है, उसके हुक्म में चल रहा है। तो उसकी बनाई हुई प्रकृति को वो भगवान खुद देखता है। जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म न करना चाहिए। जो कुछ उसको भाता है वैसा ही होता है, और उसका हुक्म इधर से उधर कोई नहीं कर सकता। जहाँ चला दिया वही रास्ते पे चलना है, उसी हुक्म में रहना है। किसी भी कृत को इतनी पावर नहीं दी गई कि उसके हुक्म के साथ खेल पाए। तो ये उसकी मर्जी का खेल है और इसे नहीं मोड़ा जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि परमात्मा तू ये ना कर, तू वो कर, कोई उसको हुक्म नहीं दे सकता। हम परमात्मा को हुक्म नहीं दे सकते। इट इज़ ओनली परमात्मा जो हमें हुक्म से चलाता है। हम परमात्मा से क्या कर सकते हैं? हम परमात्मा से सिर्फ अरदास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हुक्म करके हम उसको उसके क्रिएशन से रोक नहीं सकते, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। नानक हुक्म न चले, नाम खसम खसम चले अरदास। वहाँ हुक्म नहीं चलता, वहाँ सिर्फ अरदास चलती है, प्रेयर्स चलते हैं और प्रार्थना चलती है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। क्योंकि अगली पंक्ति में लिखा है, सो बादशाह साहब बाद साहिब नानक रहन रजाई। वो बहुत पावरफुल हमारा ईश्वर है। गॉड इज़ वेरी वेरी पावरफुल। वो राजाओं का राजा है, वो बादशाहों का बादशाह है और इस यूनिवर्स का मालिक है। याद रखना, हमें याद रखना चाहिए, वो इस यूनिवर्स का मालिक है, उसके हुक्म से हम सब चल रहे हैं। तो हमें अपने मालिक की सिफ्त सलाह करनी है, प्यार से गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव। हमें प्यार करना है और तभी हम उस हुक्म के क्रिएटर से सिंक
कर पाएंगे, हम उस तक पहुंच पाएंगे। बहुत सच्चा है, वो सच्चा है, वही एक सच है, और हम सच्चे नहीं हैं। उस सच तक पहुंचने के लिए हमें उसकी सिफतो सलाह, उसका नाम जपना है संगत जी, गूंज गूंज कर जपना है। तो उसकी प्राप्ति के लिए हे जगत के जीवों, एक ही साधन है और एक ही साधन है, और वो है उसकी रजा में रहना, उसका नाम जपना, और उसके अलावा उससे जुड़ने का कोई और तरीका नहीं, कोई और वसीला है ही नहीं। तो इस पौड़ी में श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, अंत में ये समरी 2 लाइनों की मैं कहना चाहूंगी समझ जी, कि तेरे अनंत पसारे हैं, अनलिमिटेड तेरा एक्सपांस ऑफ यूनिवर्स है, जो गिना नहीं जा सकता, कभी नहीं हम जान सकते कि कितना बड़ा तेरा एक्सपांस है। तू मालिक है और तेरी कृत तुझे गा रही है, दे आर क्रिएटिंग वाइब्रेशंस, लेकिन उसमें सिरमौर सबसे ऊंचा संगीत वो है नाद गाकर तेरी सिफ्त व सलाह करना। तो ये इंसानों को, हम जैसे इंसानों को एक सीख दे रहे हैं गुरु नानक देव जी कि नाद गाकर उसकी सिफ्त व सलाह करना, कीर्तन गाकर और रजा में रहना, यही तेरी प्राकृतिक मंडल से तुझे जो गा रही है, तेरी प्राकृतिक मंडल के से अलाइन करने का यही तरीका है। हे जीव, तू भी उसे गा और उसकी रजा में रह, उससे अरदास कर और हुक्म उसको ना कर, उससे प्रार्थना कर और मान वही एक मालिक है इस पूरे मल्टीवर्स का, इस पूरी महाब्रह्मांड का, इस सृष्टि का। So Guruji, thank you very much for giving us this opportunity. संगत जी, thank you very much. आपने patiently सुना। मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, शायद मैं बीच में सीधी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उस बीच में मेरी कम्युनिकेशन उतनी परफेक्ट नहीं हो पाती। So thank you very much for your patience and thank you for your time. गुरुजी आपको ब्लेस करें और हम सब ये सीख लेकर बेटर बनने की कोशिश करते हैं। इसी सीख के साथ मैं अभी अलविदा लेती हूँ और जल्दी आप